हेलो नमस्कार ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा चाइना के बारे में। चाइना यानी सिंकोना ऑफिशियलिसिस के बारे में। ये दवाई होम्योपैथिक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, जिसका आविष्कार डॉक्टर हैनीमैन साहब ने सर्वप्रथम होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में किया था। यह बहुत ही चमत्कारी मेडिसिन है। आज आप इसके साइन एंड सिम्टम जब सुनेंगे तो शायद आपको इस बात पे भरोसा होगा कि एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, तीनों पैथियों में भी चाइना से अच्छी और चमत्कारी मेडिसिन अभी तक कोई नहीं है। तो मैं वन बाई वन स्टार्ट करता हूँ इसके साइन एंड सिस्टम। सबसे पहले मैं चाइना की फीलिंग्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद इसकी डोज बताऊंगा आपको, इसके बाद इसकी पोटेंसी मैं आपको बताऊंगा, किस पोटेंसी में लेने हैं, किस डोज में लेने हैं, और आपको सारी चीज़ एक एक पॉइंट जो है चाइना के बारे में, जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, मैं यहाँ पे उसे डिक्लेयर करूँगा। बिल्कुल बारीकी से लेके एक एडवांस लेवल तक चाइना का संपूर्ण अध्ययन आप इस वीडियो में करेंगे। जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाइना की फीलिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो चाइना का जो पेशेंट होता है, तो उसका माइंड का नंबर एक सिम्टम ये है कि वो अपनी असफलताओं का दोष दूसरे व्यक्ति के लिए देता है। यानी अगर उसकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, या फिर उसने जो भी सपने देखे अपने, या फिर जो भी कुछ हुआ, अब वो उसके साथ जैसा का तैसा नहीं हुआ, तो उसका दोष वो किसी दूसरे व्यक्ति को देगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुछ कहेगा ऐसे टाइम पे जब वो अपना काम कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति को एज अ बाधा डालने वाला ट्रीट करेगा। चिड़चिड़ा होता है स्वभाव में, डरपोक भी होता है, स्पीकिंग से डरता है, पब्लिक स्पीकिंग से। तो ये है चाइना की फीलिंग। अब हम इसके बाद इसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो चाइना का सबसे पहला पैथोलॉजिकल सिम्टम ये है कि अगर किसी भी रोगी में शरीर में किसी भी वाइटल फ्लूइड्स के निकल जाने के कारण, या शरीर में किसी द्रव्य का क्षय हो जाने के कारण जो कमजोरी आती है, या जो वीकनेस आती है, डेबिलिटी आती है बॉडी में, या फिर किसी भी लंबे समय तक अगर कोई क्रोनिक डिजीज का शिकार रहा है कोई व्यक्ति, अगर उसके बाद उस व्यक्ति के लिए डेबिलिटी आ रही है, बॉडी में वीकनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, तो इस कंडीशन में भी हम चाइना का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें वन बाई वन बताते हैं। सबसे पहले शरीर में ब्लड लॉस हो जाने के कारण, चोट लग जाने के कारण, हेमरेज हो जाने के कारण, हेमरेज बोलते हैं जिसे, ब्लड लॉस, जो शरीर में ब्लड लॉस हो जाता है, उस ब्लड लॉस में हम चाइना का यूज़ करेंगे। ब्लड लॉस इतना हो गया है कि शरीर को बेहोशी आ गई है, इस कंडीशन में भी हम चाइना की यूज़ करेंगे। चाइना 30 या फिर चाइना क्यू की डोज को हम बार बार रिपीट करेंगे। ज़्यादा इमरजेंसी है तो 15-15 मिनट पे भी हम डोज को रिपीट कर सकते हैं 2-3 बार। और अगर थोड़ी सी चीज़ें सामान्य हैं तो हम दिन में 3 बार या 2 बार इसकी डोज रिपीट कर सकते हैं। पोटेंसी क्या सिलेक्ट करनी है मैं आपको लास्ट वीडियो में, और डोज बाकी सारी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल में आप पहले सिम्टम्स जान लीजिए। तो शरीर में किसी भी द्वार से, शरीर में किसी भी द्वार से अगर ब्लड लॉस का क्षय होता है, ब्लड लॉस होता है, रक्त क्षय होता है, तो इस कंडीशन में भी हम चाइना का यूज करेंगे। सुबह सुबह
जब हम उठते हैं तो कुछ लोगों में या फिर नक्सीर की प्रॉब्लम रहती है, तो इस कंडीशन में भी हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। या फिर शरीर के और किसी द्वार से अगर रक्त का क्षय हो रहा है, पेचिस में है, और फिर किसी भी और कंडीशंस में, उल्टी में, या फिर वोमिटिंग के साथ अगर मतलब ब्लड आ रहा है, या फिर पेट की अंदर आंतों से अगर ब्लड आ रहा है, इन कंडीशंस में भी हम चाइना की यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है इस चीज़ की। शरीर का किसी भी भाग से रक्त बहे, कट जाने के कारण, एक्सीडेंट हो जाने के कारण, चोट लगने के कारण, या फिर शरीर के किसी भी द्वार से विशेषकर अगर रक्त का क्षय होता है, तो हम विशेष रूप से निश्चित चाइना का प्रयोग कर सकते हैं। तुरंत ही उसे रिकवर करेगी और शरीर में उसके कारण जो भी डेबिलिटी, वीकनेस या कमजोरी आई है, उसे तुरंत ही दूर करेगी, बहुत ही चमत्कारी तरीके से। दूसरा सिम्टम है इसका, अगर व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई थी पहले, मलेरिया, टाइफाइड, अतिसार, किसी भी प्रकार की कोई क्रॉनिक डिजीज रही है, और उसके क्रॉनिक डिजीज का इलाज हो जाने के बाद अगर उस व्यक्ति को वीकनेस या फिर डेबिलिटी बॉडी में आ रही है, आंखों के आगे काले गड्ढे हो गए हैं, नीले पड़ गए हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो इस कंडीशंस में भी हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। चाइना की 1 हफ्ते डोज देने के अंदर ही वो व्यक्ति पुनः सही हो जाएगा। अब हम इसका दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो इसका सिम्टम है मलेरिया। तो मलेरिया रोग की ये बहुत ही अच्छी दवाई है। या फिर मलेरिया जैसे लक्षण वाला कोई फीवर अगर पेशेंट को आ रहा है, तो हम इसमें चाइना की डोज दे सकते हैं उसे, बहुत ही अच्छा काम करेगी। देखो, मैं आपको इसमें एक हम इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। इसके जो सिम्टम हैं उनमें एक मेन सिम्टम है कि जो भी व्यक्ति को जो भी डिजीनेस है, जो भी बीमारी है, वो एक निश्चित समय पे रिपीट होती है। यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर किसी व्यक्ति को बुखार एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर किसी भी निश्चित समय पर डेली आ रहा है। सिर में दर्द की अगर हम बात करें, तो सिर में दर्द लपक के साथ, सिर का अंदर का जो दिमाग है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अंदर का दिमाग रुक नहीं रहा है, सिर उठाते हैं, हिलाते हैं, उसके साथ अगर दर्द हो रहा है, तो हम यहाँ चाइना का यूज़ कर सकते हैं। और उस दर्द में दूसरा अगर एक सिम्टम मिल रहा है कि अगर वो रिपीट हो रहा है स्पेसिफिक टाइम पे, या फिर शाम को ही होता है डेली, या फिर सुबह को ही होता है डेली, या फिर एक दिन छोड़ के होता है, तो यहाँ पे इस सिम्टम को पकड़कर हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। फीवर की केस में भी अगर फीवर सेम टाइम पे रिपीट हो रहा है मलेरिया जैसे लक्षणों के साथ, तो हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। फीवर में एक चीज़ हम और देखते हैं, फीवर आने से पहले बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लगती है, खुश्की रहती है, मतलब गले में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और जब फीवर उतर जाता है, उसके बाद बहुत सारा पसीना आता है, और फिर से मुंह सूखता है, प्यास लगती है। लेकिन जितने टाइम तक फीवर रहता है, उस समय मलेरिया के लक्षण होते हैं उसमें, चाहे मलेरिया हो या फिर कोई और तरह का फीवर हो, लेकिन मलेरिया जैसे लक्षण रहते हैं उसमें। यानी फीवर आने से पहले बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुंह का सूखना, बेचैनी होना, फीवर, फिर उसके बाद फीवर आना, ठंड के साथ आना, या फिर नॉर्मली भी फीवर आ रहा है और रिपीट हो रहा है अगर स्पेसिफिक टाइम पे, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, या 1 हफ्ते छोड़ के एक दिन, 15 दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से अगर फीवर रिपीट हो रहा है, तो हम चाइना को निश्चित रूप से दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फीवर के लक्षण जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे सिम्टम्स की तरफ, पेट के सिम्टम्स की तरफ। पेट के सिम्टम्स में हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का पेट बिल्कुल फूल जाता है, गैस के कारण बिल्कुल फूल जाता है, ऊपर नीचे चारों तरफ से पेट बिल्कुल ढोलक की तरह बिल्कुल फूल जाता है, और गैस पास करने में या फिर डकार आने से, गैस पास करने से भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि उसने जो भी खाना खाया था वो सीधे अंदर जाके गैस में चेंज हो गया। पेट का बहुत ज़्यादा फूल जाना, और मतलब बहुत ही अधिक बेचैनी होना।
इस सिम्टम्स में हम चाइना का यूज करते हैं। एक बहुत ही मेन सिम्टम है चाइना का। लेकिन पेट की गैस की दो और मेडिसिन है, मतलब होम्योपैथिक में 3 मेडिसिन है इसकी। एक है लाइकोपोडियम, कार्बोबेज और चाइना। लाइकोपोडियम की केस में जो गैस होती है वो पेट में नीचे की साइड रहती है। नीचे की साइड, लोअर साइड में अगर गैस है, बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा है, तो यहाँ पे हम लाइकोपोडियम का यूज़ करते हैं। और अपर साइड में है तो कार्बोबेज का यूज़ करते हैं। और अगर पूरे पेट में अगर गैस है और पेट मतलब बहुत ही ज़्यादा फूल रहा है गैस के कारण, और गैस पास करने से या फिर मतलब डकार आने से भी मतलब कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है पेशेंट को, तो यहाँ पे हम चाइना की डोज दे सकते हैं। इमरजेंसी में चाइना का अगर हम मदर टिंचर क्यू में 2-3 बार दे सकते हैं तो उससे व्यक्ति को तुरंत आराम मिल जाएगा। 15-15, 20-20 मिनट के अंदर से अगर दें तो तुरंत ही आराम मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर 30 पोटेंसी अगर अवेलेबल है तो 30 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में भी इसे हम दे सकते हैं, बहुत ही आराम से दे सकते हैं। और मोशन की बात करें तो जो चाइना का पेशेंट है उसका मोशन जो है वो येलोइश कलर का एंड ब्राउन कलर का रहता है, जिसमें पेन नहीं होता। कोई भी अकड़न, जलन, ऐठन, मरोड़ या फिर कोई भी तरह का पेन इसमें नहीं रहता। केवल मोशन रहता है येलोइश एंड ब्राउन कलर का। तो इस सिम्टम में भी हम चाइना का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसके ईयर्स, कानों के लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो कानों के लक्षण में यहाँ पे कानों में घंटियों जैसी आवाज आती है, यानी कानों में शोर सा होता है पेशेंट के। तो इस कंडीशन में भी अगर ये भी लक्षण अगर किसी पेशेंट में आ रहा है, किसी भी लक्षण के साथ में आ रहा है या फिर अलग से भी आ रहा है, तो हम चाइना का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा सिम्टम है इसका कि चाइना का जो पेशेंट है वो शरीर में, बॉडी में किसी भी प्रकार का टच जो है वो सहन नहीं कर पाता। अगर उसकी बॉडी को हम छू लेंगे तो वो चिढ़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, बहुत ही बकने लगेगा, आपके लिए गालियां भी देने लगेगा अगर छू लेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा उसकी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा टच सेंसिटिव होती है। हाँ, लेकिन अगर दबाएंगे हम तो दबाने से आराम मिलेगा, लेकिन टच करने से बहुत ही प्रॉब्लम होगी उसे। शरीर में किसी भी तरह का भार देने से, दबाने से उसे आराम मिलेगा, लेकिन टच करने से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा और नाराज हो जाएगा वो। अब हम दूसरी एक बात करते हैं। यहाँ पे चाइना का जो पेशेंट है, अगर वो सुबह सो के उठता है तो सो के उठने पर उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गड्ढे, नीले नीले काले काले गड्ढे रहते हैं और फेस बिल्कुल उतरा हुआ रहता है, बीमारों की तरह धुंधला धुंधला, मतलब बहुत ही ज़्यादा धुंधला और उतरा हुआ, मलिन सा, बिल्कुल बेकार सा। बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, आंखों के सामने अंधेरा सा भी आ जाता है सुबह सुबह उठने पर। मतलब फेस बिल्कुल, आंखों के सामने गड्ढे वगैरह, आंखें भी पीली रहती हैं, शरीर मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कि एनीमिया का शिकार हो गया हो, एनीमिया हो गया हो उसे। तो ऐसे पेशेंट को चाइना बहुत ही ज्यादा रिलीफ करती है। दूसरे सिम्टम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रात में जिस पेशेंट को अंधेरे में दिखाई कम देता है या फिर दिखाई नहीं देता है, ये लक्षण एलोपैथिक डॉक्टर जो कोनाइन देते हैं उस कोनाइन के साइड इफेक्ट के फलस्वरूप आते हैं। तो जो कोनाइन का जो साइड इफेक्ट है उसमें हम चाइना का यूज करते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं कोनाइन के, उसके बारे में हम बात करेंगे, किसी अगली वीडियो में करेंगे, अगर आगे टाइम बचा तो आगे भी करेंगे। तो उन साइड इफेक्ट में जो हम मेडिसिन देते हैं वो चाइना दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब हम एंड में इसके जो मेन, जो चाइना जिस चीज में सबसे ज्यादा काम करती है, यानी बहुत ही चमत्कारी दवा है, जल्दी जल्दी हम उन सिम्टम्स को गौर से देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको पोटेंसी बताएंगे और डोज बताएंगे। तो दोबारा से अगर हम देखें इसके सिम्टम्स को, तो सबसे पहला सिम्टम है इसका कि रोग का रिपीट होना स्पेसिफिक टाइम पे, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, एक हफ्ता छोड़ के फिर 15 दिन छोड़ के, या फिर किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति का रोग जो है, यानी गैस है पेट की या फिर फीवर है,
या फिर सिर का दर्द है, अगर आते हैं तो हम निश्चित रूप से यहाँ पे चाइना दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है इस चीज़ की। फीवर आने से पहले बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, मुंह सूखा रहेगा, फीवर मलेरिया के लक्षणों के साथ आएगा। फिलहाल में इस चीज़ की और भी बहुत सारी दवा हैं, लेकिन इन जो लक्षण अगर मैच कर रहे हैं तो आप चाइना का यूज़ कर सकते हैं। और बुखार आने के बाद बहुत ज़्यादा फिर पसीना आएगा और बुखार रिपीट होता है टाइम टाइम पे। सिर का दर्द जो है वो टपक के साथ आता है, सिर का अंदर का दिमाग जो लगता है हिलाने डुलाने से अंदर के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो इस चीज़ में भी हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका जो साइन एंड सिम्टम है वो है कमजोरी, किसी भी शरीर में किसी भी वाइटल फ्लूइड्स का लॉस हो जाने के कारण जो कमजोरी आती है उसमें हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे शरीर से अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड लॉस के केस में हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हिस्ट्री है, उसके कारण अगर उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, तो उस केस में भी हम उसका चाइना का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सीमिनल फ्लूइड्स जो होते हैं बॉडी के, अगर उनका लॉस हो जाता है बॉडी में, उसके कारण अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, तो इस केस में भी हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। वोमिटिंग वो भी एक वाइटल फ्लूइड्स है। वोमिटिंग यानी उल्टी आ जाने के कारण जो कमजोरियां होती हैं उनमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मोशन, बहुत ज़्यादा मोशन हो जाए किसी व्यक्ति को, लूज मोशन, तो उस केस में भी हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ब्लड, सीमिनल फ्लूइड्स एंड किसी भी तरीके का और फ्लूइड्स जो बॉडी से किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ का अगर क्षय हो जाता है और उसके कारण अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही कमजोरी आ गई है, तो चाइना इस केस में बहुत ही चमत्कारी दवाई है। बहुत ही जल्दी रोगी को बिल्कुल सही कर देगी, बिल्कुल हट्टा कट्टा मजबूत बना देगी। या फिर किसी भी क्रॉनिक डिजीज के बाद अगर कमजोरी आ रही है किसी भी पेशेंट को, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज के बाद, तो इसमें केस में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर व्यक्ति का चेहरा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, या फिर आंखों के सामने गड्ढे, नीले निशान, चेहरा उतरा हुआ, फेस उतरा हुआ है, तो इस केस में भी हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी चीज़ में हम बात करेंगे पेट की गैस। पेट अगर बिल्कुल फूल गया है, बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से फूल गया है पेट गैस के कारण, डकार आने पर या फिर गैस पास करने पर भी अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है, चलने फिरने से आराम मिलता है थोड़ा, लेकिन गैस पास करने से या फिर डकार आने से उसे कोई आराम नहीं मिल रहा है, पेट बहुत ही ज़्यादा फूल गया है, तो इस कंडीशन में भी हम चाइना का यूज़ कर सकते हैं। अगर लूज मोशन में येलोइश एंड ब्राउन लूज मोशन विदाउट पेन अगर हो रहा है, तो हम इस केस में चाइना का यूज़ कर सकते हैं। और हम चाइना के ऊपर एक पार्ट 2 भी लेके आएंगे, उसमें हम और भी डिटेल से चाइना के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और थोड़ी इसकी, अब हम यहाँ पे इसकी डोज बता देता हूँ। यहाँ पे डोज, अगर आप 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी में इसका यूज़ कर रहे हैं, तो दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे 2-2 बूंद इसकी यूज़ कर सकते हैं, दिन में 3 बार। और अगर मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 2 बार, ओनली 10 to 15 ड्रॉप्स मदर टिंचर, 10 से 15 बूंद चौथाई गिलास पानी में। और जो इसका डोल्यूशन है 30 और 200 में, वो 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे। तो ये हो गई इसकी डोज। तो एंड दिस वीडियो फ्रेंड, और आप सब बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे अब आएंगी, बहुत ही ज़्यादा, हर कंडीशन यानी हर डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और मेडिसिन बताएंगे आपको। तो मैं आराध्य शर्मा अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ चाइना का पार्ट 2 लेके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। उस वीडियो में हम चाइना के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।